वेक्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, और आपका ज्योमेट्री मैंने समझाई थी, इसके ऊपर क्वेश्चंस हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस आफ्टर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 3D। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था डायरेक्शन रेशियोज़ का, जिसका था कि भाई A, B, C आर डी आर्स ऑफ ए वेक्टर और ए लाइन, ठीक है। एंड इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक लाइन के दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, दो पॉइंट हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। और अगर हमें ए बी सी निकालना है तो दैट इज़ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये हमारे थे टी आर्स। इसके बाद आया था डी सीज, डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें क्या था, L, M, N आर द डी सीज ऑफ ए वेक्टर तो और ए लाइन। इसमें क्या था हमारा, एक XYZ प्लेन है, उसके साथ एक वेक्टर ने या लाइन ने एंगल बनाया, x के साथ अल्फ़ा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा। तो यहाँ से L इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा जनरेट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई थी कि अगर इफ़ we have the DRs of a line or the end points of a line or vector are given, then तो तब LMN कैसे निकलते हैं, L इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, M इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड N इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। फिर इनके इसकी एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो उसी को हम अब उसमें कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे अलग से, ठीक है। ये एक नंबर में आपसे पूछी भी जाती हैं, ध्यान। जैसे एक तो हमने लिखी थी L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यह प्रूफ भी करने को आ सकती है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपने L11 की निकाली है, इनको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, स्क्वायर हो गया B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर होल स्क्वायर एंड C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और अपॉन में भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 1। अब इसी के बेस पे दूसरी एक प्रॉपर्टी और बन जाती है, क्योंकि सिंस L इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा, सिंस L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा
इक्वल्स टू 1। तो ये भी डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी याद रखना, प्रूफ भी आना चाहिए। तीसरा, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उठाओ और इसको साइन में चेंज कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। एक 1 आपका कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को राइट साइड में मूव कर देंगे तो प्लस के हो जाएंगे और इधर 2 बच जाएगा। तो अगर साइन वाला बोला गया हो तो हम उसमें 2 बोल देंगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 मिलता है, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 मिलता है। सिमिलरली अब अगर मान लो ऐसे पूछा जाए तो हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड। प्रूफ भी आप ध्यान रखना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 था। हमने क्या किया, इसमें 2 -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये बन जाएगा आपका -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर यहाँ पे भी बन जाएगा आपका -2 साइन स्क्वायर बीटा एंड -2 साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू -2। अब हमने इसमें एक 3 ऐड कर दिया, तो 3 इधर भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से एक 3 में से 1 को ले गए हम, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक को ले गए इसके साथ, फिर दूसरे वाले को ले गए इसके साथ, एंड थर्ड वाले को ले गए इसके साथ। उधर आ गया आपके पास 1। तो 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ cos 2 अल्फ़ा, cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा इक्वल्स टू 1। चेक कर लो। यस, गलती समझ में आ गई, क्या करने की हो गई, यहाँ -2 की जगह -4 आ जाएगा भाई, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ भी -4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ -1 बचेगा। अब सही। तो ये आपके हो गए 4 प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं और इनके प्रूफ भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में अपना वही 2 पार्ट, इंटरनल डिवीज़न एंड एक्सटर्नल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न क्या कहता है, इफ़ सी x, y, z be a point which divides a line AB in the ratio m/n। तो यहाँ इनका हो गया ऐसे, ये हो गया A x1 y1 z1, ये हो गया B x2 y2 z2, और इस पे एक पॉइंट हमने ले लिया C x y z, ठीक है। और हमें x इक्वल टू, ये हो गए m और n के रेशियो। तो ये ऐसे बन जाएगा वही अपना 2D वाला लॉजिक या वेक्टर्स वाला, n(x1) अपॉन m+n, फिर y इक्वल टू m(y2) n(y1) अपॉन m+n, एंड z इक्वल टू m(z2) प्लस n(z1) अपॉन m+n, ठीक। अब आते हैं हम इसके एक नोट पे, इफ़ C इज़
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन, तो देन क्या होगा ना, एम और एन के जो रेशियो है 1:1 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। देन x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू, एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन टू। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट पे, एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न कहता है कि इफ़ सी एक्स वाई जेड डिवाइड्स द लाइन ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, तो क्या होगा वहाँ पे, तो हमने ले लिया कि ये एक लाइन है ए बी। अभी ये सिंगल लाइन है, ठीक है, ये आपका x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 z2। अब मैंने ऐसे प्रोसीड करवाया तब तक जब तक कि कोई पॉइंट ना मिल जाए, तो C मिल गया, तो अब ये हो गई दो लाइन्स और रेशियो हो गया m और n का। तो तब क्या करें, तो अब x इक्वल टू अपना बन गया m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m-n, y बन गया my2 n y1 अपॉन m-n, एंड z बन गया mz2 माइनस n z1 अपॉन m-n। दैट इज़ योर एक्सटर्नल डिवीज़न। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो इसमें हेडिंग डाल दीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ जाती है, ठीक है। तो क्या कहता क्या है इसमें, तो हम एक ले लेते हैं ट्राइंगल, ये आपका हो गया एक ट्राइंगल जिसमें पॉइंट हो गए अपने ये ए बी सी, एंड यहाँ पे अपना एक मीडियन शो कर देते हैं, मीडियन हो गया डी पॉइंट, और मीडियन के को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये अपने हो गए x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, ये हो गया x3 y3 z3। तो अगर हम जी की बात करें, सारे मीडियंस जो आपके मीडियंस हैं, सारे मीडियंस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी कॉन्करेंट होंगे, ठीक है, वो आपको जी ला के देगा, और जी हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से, और अच्छा इसके हो गए एक्स वाई जेड, तो x इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, एंड z हो गया z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ठीक है। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। जैसे हम कोई भी एक मीडियन ले लें, जैसे सपोज़ हमने ए डी मीडियन ले लिया और यहाँ पे एक जी जनरेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा मीडियन क्या, अच्छा डी के पॉइंट हमें पता नहीं है, ठीक, लेकिन डी मीडियन है, तो इसका मतलब है कि ये बी और सी, बी सी लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से डी के जो पॉइंट आपके बनते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से, वो बनते हैं x2 फिर यहाँ बनता है अपना x3 और अपॉन में 2, फिर y2 प्लस y3 अपॉन में 2, और z2 प्लस z3 अपॉन में 2, और a के तो अपने x1 y1 z1 है ही हैं, ठीक है, और g के पॉइंट हमको फाइंड करने हैं, और ये रेशियो 2 और 1 का हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला जो हम अभी पढ़ के आए थे वो लगा देंगे, तो आएगा x इक्वल टू 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा 1 इंटू x1, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, x1 प्लस x2
प्लस x3/3। ऐसे ही आप सिमिलरली y निकाल सकते हैं, z निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो अपना 2D वाला ही रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, जैसे एक ए पॉइंट है x1 y1 z1 एंड एक बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो फिर आपको ए बी इक्वल टू मिल जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग पढ़ चुके थे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स या फिर वेक्टर। तो नया कुछ भी नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि अगर लाइन होगी तो उसमें डी आर्स होंगे, और वेक्टर होता है तो उसके भी कंपोनेंट उसके डी आर्स ही होते हैं। तो अब यहाँ पे है क्या कि इफ़ ए बी ए लाइन विच डी आर्स आर A1 B1 and C1, and CD be a line which DRs are A2 B2 C2, then angle between them is theta। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी का, उसी से ये बन रहा है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसी से बना हुआ है। ठीक, अब इसमें कंडीशन बन जाती है कि इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आपका आ जाएगा A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये वेक्टर में भी मैंने प्रूफ भी कराया है। ठीक है, सेकंड वाले में आपका बन जाएगा इफ़ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो बन जाएगा A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 इक्वल्स टू 0। ठीक, और ये डी आर्स की फॉर्म में है, डी सीज की फॉर्म में भी यही कंडीशन रहेगी, L1/L2 M1/N2 M2 और N1/N2, और यहाँ पे भी L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब। ठीक है, तो ये तो आपका था फंडामेंटल। अब आते हैं, हम हेडिंग लगा देते हैं स्ट्रेट लाइन। इन 3D। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो फॉर्मूले जितने कम याद करने पड़े उतना अच्छा है, और हम पुरानी चीज़ों से जुगाड़ बनाते हैं। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन है आपकी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through a point and parallel to a vector। आप ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। देखो एग्ज़ाम में कोई एक चीज़ करके जाओ, ठीक है, एक से दूसरा ऑटोमेटिक बन जाता है। वेक्टर जैसे कर लिया हमने, वेक्टर इक्वेशन को, हमें वेक्टर्स के फॉर्म में ही सब कुछ याद है, तो हम, और कार्टेशियन पूछी गई है तो सारा कुछ वेक्टर में सॉल्व करके लास्ट में उसकी कार्टेशियन बना लेंगे। और अगर कार्टेशियन में करके जा रहे हो तो फिर उसको वेक्टर बना लेंगे। वो मैं अभी जब आएगा ये बात तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हमें से प्रूफ करने बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि वो चीज़ दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। तो अब देखो ये है आपके पास XYZ प्लेन, जिसमें ए बी हमने एक लाइन ले ली है और ये M वेक्टर के पैरेलल है। अब ए बी पे हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया जिस पॉइंट से ये पास हो रही है। मान लीजिए वो पॉइंट है P X1 Y1 Z1। फिक्स पॉइंट को हम X1 Y1 Z1 की फॉर्म में या X2 Y2 Z2 की फॉर्म में लेते हैं। फिक्स पॉइंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू होंगी। और एक पॉइंट इस पूरी लाइन पे हमने कहीं पे भी ले सकते हैं, जिसको मैं डिफाइन कर देता हूँ R से
ये एक्स वाई जेड होगा। ये वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी लिया जा सकता है। अब हमने क्या किया, इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि लेट एम वेक्टर, अब एम वेक्टर है, उसके कंपोनेंट उसके डी आर्स होंगे, तो ए बी सी की फॉर्म में ले लिए। एंड ओ ए वेक्टर को हम ले लेते हैं स्मॉल ए, और अगर इसको हम ओ पी की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा x1i प्लस y1j एंड z1k। एंड ओ आर वेक्टर जो है, क्योंकि वो वेरिएबल है तो हमेशा आर वेक्टर से शो होगा, तो आर वेक्टर इक्वल टू xi yj एंड zk। जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम लॉजिक क्या पकड़ेंगे, ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू एम वेक्टर, जो ए बी लाइन है वो एम वेक्टर के पैरेलल है। अब ए बी पे पी आर है, देन पी आर लाई ऑन ए बी, देन पी आर वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू एम वेक्टर। तो यहाँ से पी आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एम वेक्टर लिख सकते हैं, पैरेलल की कंडीशन। पी आर को मैं लिख सकता हूँ ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एम वेक्टर। ओ आर इज आर, ओ पी इज ए इक्वल टू लैम्डा एम वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक, जैसे सपोज करिए कैसे आएगा, इफ ए बी ए लाइन विच पासिस थ्रू 1 - 2 3 एंड पैरेलल टू I - 2j plus 5k, then find vector form of straight line। ये आपसे बोला। तो इसमें सिंपली क्या करना है, जो पॉइंट है आपका वो तो ए वेक्टर बन जाएगा, I - 2j plus 3k, पॉइंट वेयर लाइन पास। ठीक है, और जो एम वेक्टर है वो है I - 2j plus 5k। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए की जगह I - 2j plus 3k आ गया, एंड लैम्डा एम की जगह आ गया I - 2j plus 5k। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसी की आगे, सिमेट्रिकल फॉर्म, नाम याद रखना, और कार्टीजन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन जो ऊपर दी है। तो अब इसमें क्या करें हम, या इसमें हम क्या हो सकता है, तो देखिए आर वेक्टर इक्वल टू था ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। इसमें हमने रख दिया xi yj zk, यहाँ रख दिया x1i y1j z1k, और यहाँ रख दिया ai प्लस bj प्लस ck। कंपैरिजन करने से पहले, क्योंकि कंपैरिजन दो बराबर चीज़ों में होगा, तो राइट साइड में आई वाले एक साइड कर लूँगा मैं, वाई वाले एक साइड कर लूँगा, मतलब जे वाले, एंड के वाले एक साइड कर लूँगा। दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे हम, तो आ जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, यहाँ से x - x1 अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा। फिर y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, तो y - y1 अपॉन बी आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो लैम्डा। एंड सिमिलरली z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी, से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी z - z1 अपॉन सी। तो देन
तीनों लैम्डा इक्वल कर देंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। दैट इज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करके और सॉल्व करिए, या कभी कभी सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं भी बोलते, केवल इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में देते नहीं हैं और आपसे करने को बोल देते हैं। तो आप जब सिमेट्रिकल फॉर्म बना लोगे तभी सही आंसर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब आया सेकंड पार्ट। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। अभी क्या था, एक पॉइंट से पास हो रही थी और एक वेक्टर के पैरेलल थी। अब आपसे बोला जा रहा है 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। हमने ये बना लिया एक्स वाई जेड प्लेन। देखो, दो फिक्स्ड पॉइंट तो ये रहे, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, और ये जैसा मैंने बताया था वेरिएबल है x y z। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया आर वेक्टर। ठीक, तो ए वेक्टर यानी ओ ए, और ये बन जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। ओ बी वेक्टर यानी बी x2i प्लस y2j प्लस z2k, और ओ आर वेक्टर बन जाएगा xi yj एंड zk। अब देखो इसमें क्या लॉजिक पकड़ेंगे हम। तो देखो, सिंस ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ए आर और ए बी सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल या कोलिनियर, एक ही कंडीशन बना दी। तो ए आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए बी वेक्टर। ए आर को मैं लिख सकता हूँ ओ आर माइनस ओ ए, और यहाँ लिख सकता हूँ ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। तो देखिए, ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यार ये तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिंपल लॉजिक पकड़ो आप। ठीक है, वहाँ था कि आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम वेक्टर। अब सोचो, एम वेक्टर किससे बन रहा है, डी आर से। तो अब जरा सोचो कि अगर कोई वेक्टर ना हो के इस फॉर्म में गिवन होता, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो हम m को कैसे बनाते, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k, ऐसे ही बनाते ना। ठीक, तो ये है क्या, ये इसके डी आर्स बन गए। ठीक, अब यहाँ पे m वेक्टर को अगर हम यहाँ देखिए, ये जो ए बी है, इस ए बी की बात मैं कर रहा हूँ, ये ए बी लाइन की, तो अगर इसका b है और इसका a है, तो इसका अगर मैं m वेक्टर निकालूँ तो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा b माइनस ए। वही तो m की जगह यहाँ आ रहा है। तो केवल एक ही चीज़ है कि अगर वहाँ m वेक्टर के पैरेलल है तो सीधा m वेक्टर ले लेना है, और अगर वो बोल रहा है 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो 2 पॉइंट से पास होके ये डी आर्स निकाल लेने हैं, और डी आर्स निकालने के बाद उन्हें वहाँ प्लेस कर देना है। तो वो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2 पॉइंट से पास होने वाली। ठीक है, अब इसका आता है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो उसमें भी कुछ नहीं है भाई। देखो, सिमेट्रिकल फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के, यहाँ आ जाएगा आपके पास x1i y1j z1 के, यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j जो अभी समझाया था, और z2 माइनस z1 के। जब आप कंपेयर करके सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और ये भी लॉजिक वही है सेम। यहाँ जो कार्टेशियन आई थी उसमें ए बी सी आए थे, लेकिन ये क्यों आए थे, क्योंकि वो एम वेक्टर के पैरेलल था। अब यहाँ 2 पॉइंट से पास हो रही है, और 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो उसके डी आर कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। उसी यही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है, बस कंपेयर करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन
के जो दोनों पार्ट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसमें आता है आपका कि भाई अब हम करेंगे इनकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में वो होगा कि इमेज निकालो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही ये बताओ, और अगर कर रही हैं तो पॉइंट निकालो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बाकी पूरी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं और एक ही फॉर्मूले से सब कुछ होता चला जाएगा। जो आपने प्रूफ देखे हैं उनका भी तरीका है बता दिया मैंने आपको, तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज आपकी है 27A। ठीक है, 27A में आपको करना ये है कि आप एक काम मैं आपको दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से होमवर्क दे रहे हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्मूले वाले हैं, ठीक है, जिनमें सीधा फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं होगा, वो करने हैं। बाकी के क्वेश्चन जो टेक्निकल है चीज़ें हैं वो तो मैं ही कराऊँगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर लेना है, जो कि आसान है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसके बाद ये तो हो गए 1 पॉइंट से पास होने वाले, एंड उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, 18 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है, सीधा फॉर्मूला लगना है। 19 हो जाएगा। ठीक है, एंड 21 हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क आज निपटा लेना है जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। अब इसमें जो क्वेश्चन बच रहा है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज, या परपेंडिकुलर हो तो क्या करें, इंटरसेक्शन, ये सब हम डिस्कस कल वाली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज के साथ साथ, क्योंकि इसमें एक बार जैसे एक ही एक मेथड का जाना है, मेथड सीख लीजिए। इसके एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे जिसमें आपसे कोलिनियर वाली कंडीशन बोली गई होगी कि एंगल निकालो या कोलिनियर प्रूफ करो। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंगल पूछा गया होगा, तो कल काम ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड हैं। ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा होना नहीं है ऐसा कि बहुत टफ हो या कुछ फॉर्मूला बदलेगा या कुछ नया आएगा, कुछ नहीं है ऐसा। फिर ने परसों आपका जो है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक वीडियो मैं बना दूंगा, वो भी फॉर्मूला ही बेस्ड है, और उसमें भी आपको तरीका बता दिया जाएगा कैसे करो। ठीक है, और फॉर्मूला कैसे दिमाग में रखना है, सारी चीज़ें, और एक मेथड डिस्कस करूंगा मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से परसों अपन इसको एंड कर लेंगे। आप आज करिए, इस चीज़ को पढ़ लो एक बार, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, चलिए बाय बाय।